जय हिंद साथियों, मेरे जीके स्टडी चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के बारे में। यदि आप भी झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल है साथियों, आप लोग का पहला नंबर सवाल है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आपके ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, बी जहांगीर, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। भारत के अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह द्वितीय थे साथियों। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों आप लोग का अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? ठीक है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था साथियों? तो आपके ऑप्शन ए 1935 में, बी 1907 में, सी 1910 में, डी 1912 में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 में। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन जो है 1907 में हुआ था साथियों, याद रखिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? साथियों क्या है प्रश्न आप लोगों का, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने पूर्ण करवाया था? तो आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी अकबर ने, सी हुमायूं ने, डी इल्तुतमिश ने। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने साथियों। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं साथियों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, इतना काम तो आप लोग जरूर करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शीतकालीन वर्षा होती है साथियों कहाँ पर होती है शीतकालीन वर्षा? तो आपकी ऑप्शन ए असम में, बी महाराष्ट्र में, सी तमिलनाडु में, डी हैदराबाद में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में जो है शीतकालीन वर्षा होती है साथियों। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आपके ऑप्शन है ए राकेश शर्मा, बी US राव, सी यूरी गैगरिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, राकेश शर्मा। ठीक है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा जी हैं साथियों, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के परीक्षा में पिछले साल पूछे गए हैं। तो चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। वह देश कौन सा है जिसमें प्रति वर्ष राष्ट्रपति चुना जाता है? साथियों वह कौन सा देश है जिसमें प्रति वर्ष जो है राष्ट्रपति चुने जाते हैं? तो आपके ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी नाइजीरिया, सी बर्मा, डी स्विट्जरलैंड। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में साथियों जो है प्रति वर्ष राष्ट्रपति चुने जाते हैं स्विट्जरलैंड में साथियों, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित रही है? भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित रही है? तो आपके ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा एनी बेसेंट साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, यूगोस्लाविया की राजधानी है, यूगोस्लाविया की राजधानी है, यूगोस्लाविया की राजधानी है। तो आपकी ऑप्शन ए नाइजीरिया, बी हंगरी, सी पोलैंड, डी बेलग्रेड। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेलग्रेड हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेलग्रेड हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों।
साथियों अगला नंबर प्रश्न है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। साथियों जोग प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन है ए शरावती नदी, बी ताप्ती नदी, सी कावेरी नदी, डी गंगा नदी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरावती नदी। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्न को चलते हैं। तो चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। तो अगला नंबर प्रश्न है आप लोग का, प्रश्न नंबर 10 है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो आपके ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने, बी न्यूटन ने, सी मैक्सवेल ने, डी हाइगेंस ने। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग का सिद्धांत जो है हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था साथियों। क्लियर है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 11 है साथियों, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है मीथेन गैस, बी एथिलीन गैस, सी एसिटिलीन गैस, डी प्रोपेन गैस। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एथिलीन गैस। ठीक है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। क्लियर है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं इसी क्रम में। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों आप लोगों का, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, तो आपके ऑप्शन ए सामवेद में, बी अथर्ववेद में, सी यजुर्वेद आयुर्वेद में, डी ऋग्वेद में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऋग्वेद में। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में इसका सही और सटीक हो जाएगा। गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। सूर्य को समर्पित है यह मंत्र जो है, सूर्य को समर्पित है। इस मंत्र के रचयिता जो है विश्वामित्र है साथियों। ठीक है, कौन है, विश्वामित्र है इस मंत्र के रचयिता। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है किस राज्य का है, तो आपके ऑप्शन है ए केरल का, बी असम का, सी कर्नाटक का, डी तमिलनाडु का। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक रहेगा। क्या रहेगा, कर्नाटक रहेगा। तो साथियों इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केरल का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जो है केरल का नृत्य है। ठीक है, क्लियर है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों आप लोगों का, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। ठीक है, सोने के साथ जो है कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो आपके ऑप्शन ए जस्ता, बी तांबा, सी लोहा, डी अभ्रक। क्या डी है आप लोगों का, अभ्रक। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोने के साथ जो है तांबा मिलाई जाती है साथियों। क्लियर है, तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 15 है, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। जामा मस्जिद जो है कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी मथुरा में, सी इलाहाबाद में, डी अयोध्या में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में। जामा मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है साथियों। ठीक है, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या जो है, दिल्ली में जो है लाल किले से जो है यह जामा मस्जिद 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इस इमारत को जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1656 में बनवाया था। कब बनवाया था, 1656 में बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा 1656 में कौन बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था साथियों। क्लियर है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 16 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन ए इस्लामाबाद में, बी ढाका में, सी न्यूयॉर्क में, डी काठमांडू में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काठमांडू में। कहाँ हो जाएगा, काठमांडू में साथियों। ठीक है, क्लियर है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों इसी क्रम में। तो साथियों अगले प्रश्न को हम देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, आइंस्टीन को जो है उसको नोबेल पुरस्कार जो है किस खोज के लिए दिया गया था, तो आपके ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत पर, बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, सी सापेक्षिकता का सिद्धांत पर, डी इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत पर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सिद्धांत पर जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसी क्रम में साथियों अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों। क्या है प्रश्न आप लोगों का, पोलो में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3, डी 7। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलो एक ऐसा खेल है जिसे घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। ठीक है साथियों, पोलो को जो है घोड़े पर बैठकर खेला जाता है जिसका उद्देश्य विरोधी टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। ठीक है, इसके प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, उदय शंकर किस वाद्य से संबंधित है साथियों। क्या है प्रश्न आप लोगों का, उदय शंकर जो है किस वाद्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ए शहनाई से, बी तबला से, सी ढोलक से, डी नृत्य से। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नृत्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नृत्य से। उदय शंकर भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता और एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक थे। ठीक है, इनका जन्म जो है राजस्थान के उदयपुर में 8 दिसंबर 1990 को हुआ था। कब हुआ था, 1990 को हुआ था। ठीक है, 1990 को हुआ था 8 दिसंबर को। ये कब हुआ था, 8 दिसंबर को। क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 20 है साथियों आप लोगों का, राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है साथियों। ठीक है, राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है। तो आपके ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप लोगों को देना है। यदि आप भी झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस छोटे से प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आप लोग रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।